मंडी जिला में युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने एवं इसे सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से अपना पुस्तकालय मुहिम शुरू की गई। इसके तहत उपमंडल स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन पुस्तकालयों के लिए जिला प्रशासन द्वारा बुक कलेक्शन अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जिला के वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बाद रोजगार प्राप्त कर चुके युवाओं से अपना पुस्तकालय के लिए पुस्तकें दान देने का आह्वान किया है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, हमारे ज़िले में कुछ जो एक मेन लाइब्रेरी है वो है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पे मंडी में, जो मिनी सचिवालय परिसर में चल रही है। दूसरी लाइब्रेरी जो है वो तहसील लाइब्रेरी है सरकाघाट में, वो भी मिनी सचिवालय परिसर में उसका संचालन किया जा रहा है। इन दोनों को इम्प्रूव करने की एक एक्सरसाइज हम सारे कर रहे हैं। साथ में हमने ज़िला प्रशासन ने एक मंडी के करसोग सब डिवीज़न में अपना पुस्तकालय लगभग 2018 में खोला था। वो अब आने वाले समय में वहाँ के मिनी सचिवालय के बड़े हॉल में शिफ्ट होने जा रही है। उसका भी कार्य लगभग कंप्लीट है। साथ ही में नेरचौक में मिनी सचिवालय में लाइब्रेरी लगभग अपना पुस्तकालय के नाम से वो लगभग कंप्लीट है। साथ में धर्मपुर के संधोल में ये कार्य किया जा रहा है, धर्मपुर के मिनी सचिवालय में किया जा रहा है। सुंदरनगर में एमसी द्वारा एक लाइब्रेरी ऑलरेडी चलाई जा रही है और भी सुंदरनगर सब डिवीज़न में एक प्रयास किया जा रहा है। थुनाग में और एक जंजैली में भी अपना पुस्तकालय बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए वहाँ पे इसका कार्य किया जा रहा है। साथ में गोहर, कोटली, बाली चौकी, सरकाघाट, जोगिंदर नगर, पद्दर, इनमें भी कार्य चल रहा है। पद्दर में जैसे कि ग्राम पंचायत में के हॉल में सारा फर्निशिंग वगैरह कर दिया गया है। डिजिटल कंपोनेंट भी इन लाइब्रेरीज़ में तैयार किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ये जो अपना पुस्तकालय है ये हमारा सबका अपना है, स्टूडेंट्स का है, विद्यार्थियों जो वहाँ पे उसका उपयोग करना चाहते हैं रीडिंग पर्पस के लिए, कोई भी रीडिंग मटेरियल को एक्सेस करने के लिए, उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से इसका संचालन किया जाना है। और मैं जो आज आपके सबके समक्ष एक अपील करना चाह रहा हूँ, ज़िला मंडी में ज़िला प्रशासन द्वारा एक बुक कलेक्शन ड्राइव रखी जा रही है। हमारा ये मानना है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो मंडी ज़िले के हैं वो किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई परीक्षा दे के उसमें उत्तीर्ण किए हैं और वे या तो डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, अन्य प्रोफेशनल कोर्स बीए, बीकॉम इत्यादि भी वे किसी न किसी कॉलेज में या तो मंडी ज़िले में कर रहे हैं या मंडी ज़िले के बाहर कर रहे हैं। साथ ही में जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनकी जो क्वालिफाई कर चुके हैं नीट को, जेई को, अन्य एग्ज़ाम्स को भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, चाहे एचएस की परीक्षा क्यों ना हो, चाहे किसी भी अन्य दाखिले की परीक्षा हो, पटवारी की हो, एनडीए की हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, इन सारी पुस्तकें, ये काफ़ी बार पुस्तकें घर पे ही पड़ी रह जाती हैं और जिनका उपयोग आगे नहीं हो पाता है। ये उपयोग हम कर सकते हैं, अन्य बच्चे कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो हम सबको प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो आज के समय में दुर्लभ भी होते जा रही है। चाहे रीडिंग किसी भी प्रकार की उचित है, चाहे वो फिक्शन ही क्यों ना हो, चाहे नॉन फिक्शन ही क्यों ना हो, कहानियों में भी रुचि रखना उतना ही ज़रूरी है। इससे ना ही हमारी यूथ की एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज होती है और जो आज के समय में हम कहते हैं कि अन्य समस्याएं हमारे समाज में आ रही हैं, चाहे वो नशे को लेके है, चिट्टे को लेके है, तंबाकू या सिगरेट के उपयोग को लेके है, तो ये सारी हैबिट से भी अगर हमें बचना है तो हमें हम सबकी एनर्जी हमें सही दिशा में चैनलाइज करनी है। हमारे जो अपना पुस्तकालय है जो आने वाले समय में तैयार होने जा रहे हैं, वे एक ऐसा केंद्र भी रह सकते हैं जहाँ पे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भी एक मिलन हमारे यूथ के साथ रह सकता है, जहाँ पे अच्छी वैल्यूज़ आगे बच्चों को दी जा सकती है। तो ये जो बुक कलेक्शन ड्राइव है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी नज़दीकी एसडीएम कार्यालय में, चाहे उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे खुद,
वहाँ पे ये पुस्तकें दें। ध्यान रखें कि ये पुस्तकें फटी हालत में ना हो, पुरानी ना हो, पुराने एडिशंस ना हो। चाहे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो पुरानी किताबें उसमें ज़्यादा पुरानी किताबें नहीं चल पाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि 3 से 4 साल अगर पुराने एडिशंस हैं तो वो आप ज़रूर दें। आपके कोई नोट्स हैं तो उनको ज़रूर दें। जहाँ तक फ़िक्शन नॉन फ़िक्शन वाली किताबें हैं, ये पुरानी किताबें भी चल जाती हैं, किसी भी भाषा में हो वे चलेंगी। और बस ऐसी फटी या गंदी मटमैली अवस्था में ना हो। अगर ऐसी कोई किताब है वो उसका रद्दी वाली दिशा में जाना उचित रहेगा। या आप अपने किसी भी एसडीएम कार्यालय या डीसी कार्यालय में डीसी मंडी के पीए को ये किताबें आप कभी भी वर्किंग डे पे सौंप सकते हैं। साथ ही में आने वाले शिवरात्रि महोत्सव में और जैसे कि जो नलवाड़ मेले आगे होने हैं सुंदरनगर मेले में, तो शिवरात्रि मेले में सेरी मंच पे भी एक स्टॉल लगाया जाएगा जहाँ पे आप अपनी किताबें कोई भी डोनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।